वेरी वॉर्म वेलकम टू अरिहंत एकेडमी। अरिहंत एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट के छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं कि कैसे हम 3 से 33 जिलों तक गए। जब 1861 में हमारे पास 2 जिले थे और आज कुल 33 जिले हैं 2023 तक। तो एक एक जिला कब बना, क्या उसके साथ कहानी घटित हुई, वो ही जिला क्यों बना, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए मेरे साथ देखिए इस क्लास में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि 2 नवंबर 1861 को क्या हुआ था, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। ठीक है, तो यही 2 नवंबर 1861 को जब मध्य प्रांत का गठन हुआ आपका, तो इस मध्य प्रांत के गठन से लेकर के 9 सितंबर 2022 तक कुल 3 से लेकर के 33 जिलों तक का जो बनने का निर्माण क्रम है उसको हम एक एक करके देखते हैं। ये देखिए, ये ब्रिटिश क्षेत्र हुआ करता था आपका, ये सेंट्रल प्रोविंस था हमारे पास। इसी सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ था 2 नवंबर 1861 को। इस सेंट्रल प्रोविंस में आया करता था आपका मॉडर्न डे का महाराष्ट्र, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ और सम फ्रिंजेस ऑफ उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा भी 1905 तक मध्य प्रांत में शामिल था। उड़ीसा के कुछ भाग, संबलपुर वाला विशेष करके। ठीक है, तो ये मध्य प्रांत हुआ करता था। मध्य प्रांत की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों नागपुर। नागपुर में इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, ये नागपुर यहाँ पे इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। तो उस समय 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत, ऐसा कुछ नहीं समझ जाना कि मध्य प्रांत क्या चीज है, ये मध्य प्रांत क्या नाम है। मध्य प्रांत जस्ट लाइक नेम ऑफ स्टेट, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य का नाम है, जैसे महाराष्ट्र राज्य का नाम है, वैसे ही उस समय राज्य का नाम क्या हुआ करता था, मध्य प्रांत हुआ करता था। और मध्य प्रांत की राजधानी क्या होती थी, नागपुर होती थी। तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था। मॉडर्न डे का महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ और सब फ्रिंजेस ऑफ उड़ीसा मध्य प्रांत का हिस्सा बना था हमारा। ठीक है, और उसी समय छत्तीसगढ़ के अंदर जब कोई राज्य बना है तो जिला बनाना जरूरी है। ठीक है, तो राज्य से क्या बना आपका, राज्य से जिला बना। तो उस समय ब्रिटिश क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है, अगर आप ऐसे छत्तीसगढ़ को इमेजिन करो, हालांकि उस समय ऐसे छत्तीसगढ़ था नहीं, तो ये वाला जो पोर्शन है बस इतना ही ब्रिटिश क्षेत्र था। ऊपर वाला पोर्शन तो 1905 में ऐड हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए जब 1861 में जिले का गठन हुआ तो केवल आपका इस रीजन में ही जिला बनाया गया। ठीक है, रायपुर जिला बना और बिलासपुर जिला बना। तीसरा जिला संबलपुर भी था, लेकिन संबलपुर को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद संबलपुर क्या हो गया था आपका, उड़ीसा क्षेत्र में शामिल हो गया था। ठीक, तो 1861 में अपने पास 2 जिले हैं, रायपुर और बिलासपुर, याद रखिएगा। ठीक है, ये ब्रिटिश क्षेत्र थे, ब्रिटिश क्षेत्र से बने हुए थे आप। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे हम तो रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग से। ठीक है, क्या होता है कि जब ये वाले रीजन से संबलपुर को हटा दिया जाता है। ठीक है, इस वाले रीजन से संबलपुर को हटा दिया जाता है और ये वाला जो रीजन है, यहाँ की जो 5 रियासतें हैं वो छत्तीसगढ़ में आ जाती हैं। यहाँ की जो 5 रियासतें हैं, रायपुर, बम्बारा, पाटन, कालाहांडी, ये आपका उस तरफ चल जाता है। यहाँ की जो 5 रियासतें हैं, सरगुजा, उदयपुर, चांग बखार, जसपुर, ठीक है, कोरिया, उसको यहाँ शामिल कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि प्रशासनिक दबाव बढ़ता है रायपुर और बिलासपुर के ऊपर। तो इस रायपुर और बिलासपुर के प्रशासनिक दबाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है आपका, 1906 में दुर्ग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस प्रशासनिक दबाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, 1906 में दुर्ग का निर्माण किया जाता है। किससे, रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग से। कुछ भाग आपका यहाँ से बिलासपुर का ले लिया गया, कुछ भाग आपका रायपुर का ले लिया गया। ठीक है, और क्या बन गया आपका, ये वाले रीजन में दुर्ग बन गया। दुर्ग कब बना, 1906 में। इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि 1906 में निम्न में से कौन से जिले नहीं थे। आपके पास ऑप्शन थे रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर और दुर्ग। तो संबलपुर जिला नहीं था, संबलपुर जिला 1905 में खत्म हो गया था। ठीक है, और 1906 में एक नया जिला बना था, दुर्ग। तो 1906 तक की कहानी क्लियर है। इसी बीच क्या होता है आपका, हमारा देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। यहां से भी एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो उस समय छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही जिले थे। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। उसके बाद क्या होता है, अपने को पता है कि 552 रियासतें थी कुल भारत में। कुल 552 रियासतों का क्या किया जाता है, भारत संघ में विलय करवाया जाता है। ठीक, तो 549 तो बड़े प्रेम से विलय हो गया और 3 के साथ क्या हुआ था, वो संविधान की कक्षा में देखिएगा आप लोग। छत्तीसगढ़ में बस ये जानते हैं कि उस समय पे छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें हुआ करती थी, तो उस समय छत्तीसगढ़ में आपका कुल 14 रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासत थी, छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी।
फटाफट कमेंट करके आप लोग मेरे को बताएंगे कि इन 14 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी और सबसे छोटी रियासत कौन थी। ठीक है, तो इन 14 रियासतों का क्या किया गया, 1 जनवरी 1948 का भारत संघ में विलय कर दिया गया। ठीक है, भारत संघ में विलय कर दिया गया, तो इनका भी प्रशासनिक दबाव बढ़ा छत्तीसगढ़ के ऊपर कि यहाँ पे कैसे प्रशासन चलाया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए आपका ये वाला उसके लिए जो आपका ये वाला रीजन था, इसको सरगुजा जिला कहा गया। ठीक है, 1948 में रियासतों को विलय कर दिए, ये बना आपका सरगुजा। कब बना, 1948 में। ये वाला जो रीजन था, ये पूरा का पूरा रीजन आपका क्या कहलाया, रायगढ़। ठीक है, मैपिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो सरगुजा 1948 में बना, रायगढ़ 1948 में बना, और इस वाले रीजन को भी जिला बनाया गया 1948 में। तो अब 1948 में इन रियासतों का विलय करने के बाद हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई है, जिलों की संख्या हमारे पास 6 हो गई है। ठीक है, हमारे पास 1906 आजादी के पहले दुर्ग बना हुआ है, और रियासतें जो जिला बनी 1948 में सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम 1948 के बाद छत्तीसगढ़ को अलग कराने के लिए बड़ा जोर शोर से भिड़ गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पे विस्तार से देखेंगे। तो हम जोर शोर से भिड़ गए। ठीक है, और जितने भी उस समय के प्रमुख आंदोलन हुए या संगठन हुए या छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के लिए जो लोग सामने आए, तो वो ज्यादातर लोग राजनांदगांव से रहते थे। ठीक है, ऐसे में पता नहीं कैसे मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि राजनांदगांव को आपका क्या बनाया, राजनांदगांव को जिला बनाया। दुर्ग से काट करके राजनांदगांव 1973 में आपका जिला बन गया। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये वाला पोर्शन, ये राजनांदगांव बना आपका कब, 1973 में राजनांदगांव को जिला बनाया गया। किससे काट करके बनाया गया राजनांदगांव को जिला, तो दुर्ग से काट करके राजनांदगांव को जिला बनाया गया। ठीक है, इसके बाद कहानी फिर आगे बढ़ती है। ओके, इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन क्या चाहता है कि क्षेत्र का विकास किया जाए, प्रशासन को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा क्या गया, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 जिलों का गठन किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुल कितने जिलों का गठन किया गया, तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुल 9 जिलों का गठन किया गया। ठीक है, कौन कौन से वो 9 जिले थे आप लोग देखें, तो ये 9 जिले थे आपके सरगुजा संभाग में कोरिया, सरगुजा से काट करके कोरिया बनाया गया। रायगढ़ से काट करके जसपुर बना। ठीक है, बिलासपुर से कोरबा बना, बिलासपुर से कोरबा बना। जांजगीर चांपा अगेन बिलासपुर को काट के बनाया गया। ठीक है, कवर्धा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवर्धा याद रखिएगा। ठीक है, कवर्धा आपका यहां पे लाई कर रहा है, कवर्धा आपका यहां पे लाई कर रहा है, नीचे से राजनांदगांव, नीचे से राजनांदगांव को, और ऊपर से सम फ्रिंजेस ऑफ बिलासपुर, बिलासपुर। तो कवर्धा जो कि आज 2003 के बाद कबीर धाम के नाम से जाना जाता है, तो वो कवर्धा या कबीर धाम जो 1998 में फॉर्म हुआ था, ऊपर से बिलासपुर और नीचे से राजनांदगांव से मिलकर के बना था, 2 जिलों से मिलकर के बना था, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाइए आप महासमुंद। महासमुंद आपका रायपुर से कट के बना था, रायपुर से कट के बना था महासमुंद। धमतरी अगेन रायपुर से कट के बना था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कांकेर। कांकेर, कांकेर बना था आपका बस्तर से काट करके, और दंतेवाड़ा भी बना था आपका बस्तर से कट करके। ठीक है, इसी के साथ ये वाला जो रीजन था आपका, ये कहलाता था, ये वाला जो रीजन था ये आपका कांकेर कहलाता था। ये पूरा का पूरा दंतेवाड़ा हो गया आपका, ये दंतेवाड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा मैपिंग ढंग से कर नहीं पा रहा हूं, और ये बस्तर वाला रीजन हो गया आपका। ठीक, तो ये हुआ, ये कब हुआ, 1998 में। अब 1998 के बाद से हमारे पास जिलों की संख्या कितनी है, 16। और अपने को बहुत अच्छे से पता है कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर्म हुआ, और उस समय जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी थी, 16 ही थी। ये बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी दोस्तों, उस समय जिलों की संख्या थी 16। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है। छत्तीसगढ़ अब अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। छत्तीसगढ़ जब अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, तो फिर कैसे जिले बने, तो 2007 में, ठीक है, बस्तर संभाग के जो 2 दुर्गम इलाके थे, बस्तर संभाग के जो 2 दुर्गम इलाके थे, नारायणपुर और बीजापुर, जहां पे प्रशासन की पहुंच न के बराबर हुआ करती थी, ऐसे में वहां के लोगों का, वहां के
लोगों का ध्यान रखते हुए प्रशासन को लोगों तक पहुंचाने के लिए 2007 में 2 जिले साथ में बनते हैं। कौन कौन से? नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, ये नारायणपुर बनता है आपका 2007 में बस्तर से कट करके, और ये बीजापुर बनता है आपका दंतेवाड़ा से कट करके, याद रखिएगा। ठीक है, नारायणपुर किससे कट के बना है? नारायणपुर का मातृ जिला क्या है? नारायणपुर का मातृ जिला है बस्तर, और बीजापुर का मातृ जिला है दंतेवाड़ा। और अब हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 18 हो गई है। ठीक है, तो ये 2007 में 2 जिले बने। इस 2007 के बाद आपका 2012 में कहानी आगे बढ़ती है। 2012 में क्या कहानी आगे बढ़ी? तो 2012 में कहानी आगे बढ़ी, जितने भी पुलिस जिले थे, उन पुलिस जिलों को क्या कर दिया हमने? उन पुलिस जिलों को हमने राजस्व जिला बना दिया। ठीक है, तो 2012 में अपने पास कितने जिले हो गए? 2012 में 9 जिले बने और पहले से 18 थे। तो अब जिलों की संख्या हमारे पास कितनी है? 27 है। हमारे पास जिलों की संख्या कितनी है? 27। तो ये 27 जिलों वाला वो मैप है। ठीक है, कौन कौन से बने थे? तो सूरजपुर और बलरामपुर, ये दोनों सरगुजा को काट करके बनाया गया था। सूरजपुर और बलरामपुर सरगुजा को काट करके बनाया था। मुंगेली बिलासपुर को काट करके बनाया गया था। मुंगेली बिलासपुर को काट करके बनाया गया था। बेमेतरा बालोद दोनों दुर्ग से कट करके बने थे। बलौदा बाजार और गरियाबंद ये दोनों रायपुर से काट करके बनाया गया था। इनका मातृ जिला रायपुर है। ठीक है, कोंडागांव और सुकमा, तो कोंडागांव दोस्तों बना था बस्तर को काट करके, और सुकमा बना था आपका दंतेवाड़ा को काट करके। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि जो ये आपका बीजापुर है, ठीक है, बीजापुर दंतेवाड़ा से बना है, सुकमा दंतेवाड़ा से बना है। ठीक, बाकी का कांकेर बस्तर से बना है, नारायणपुर बस्तर से बना है, और कोंडागांव भी बस्तर से बना है। ठीक है, कोंडागांव भी बस्तर से बना है, ये याद रखिएगा। ठीक, ऐसा। इसके बाद हमारे पास हो गई 27 जिलों की संख्या, हमारे पास कितनी हो गई? 27 हो गई। और इस 27 जिले के बाद जब कहानी आगे बढ़ती है, तो जो हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ये लाइन भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे श्री राजेंद्र प्रसाद, इनकी बड़ी तमन्ना थी कि ये जीपीएम जिला बनाया जाए। जीपीएम बोले तो गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ठीक है, गौरेला, पिंडरा, मरवाही जीपीएम जिला। तो ये छत्तीसगढ़ का 28वां जिला 10 फरवरी 2020 को बनाया गया श्री राजेंद्र प्रसाद की जयंती वाले दिन। ठीक है, 10 फरवरी 2020 को जो हमारे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उनकी स्मृति में आपका गौरेला, पिंडरा, मरवाही उनके जन्म दिवस के अवसर पर 10 फरवरी 2020 को बनाया जाता है। इसके बाद हमको पता है कि 15 अगस्त 2021 को 4 जिलों की घोषणा हुई थी। उसके बाद एक जिले की और घोषणा हो गई थी। तो 2022 में आपके 5 नए जिले अस्तित्व में आए। इनके पूछे जाने की संभावना, डेट सही थे इसलिए इसको डेट सही याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये वो 5 जिले हैं जो सितंबर 2022 में आपका अस्तित्व में आए हैं। कौन कौन से हैं? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी किसको काट करके बनाया गया है? ऑब्वियसली राजनांदगांव। ठीक है, किससे कट के बनाया? ये राजनांदगांव से कट के बना है। सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ये याद रखिएगा, ये रायगढ़ और बलौदा बाजार से कट के बना है। ठीक है, रायगढ़ और बलौदा बाजार से कट के बना है सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई अगेन राजनांदगांव से कट के बना है, राजनांदगांव से कटकर बना है। ठीक, इसके बाद एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये किससे कट के बना है? ये कोरिया से कट के बना है। और लास्ट में शक्ति। चलिए, एक नाम यहाँ पे आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 14 रियासतें थी, उन 14 रियासतों में सबसे छोटी रियासत शक्ति है। ठीक है, और ये शक्ति अब जिला बन चुका है। किससे कट के बना है ये जिला? तो जांजगीर चांपा जिले से कट करके बना है। और अब हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 33 हो गई है। 3 जिलों का मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूं ताकि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो जाएं? छत्तीसगढ़ में 36 जिले हो जाएं। तो ये हमने देखा कि 3 जिले से शुरुआत हुई थी। 1861 में 3 जिले हुआ करते थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। बाद में संबलपुर को हटा दिया गया। तो 3 से 33 तक पहुंच चुके हैं, 3 से 36 तक पहुंचना है। ठीक है, एक बार इन पूरे 33 जिलों का मैप देख लेते हैं हम लोग। ये है ये आपका पूरा 33 जिला। ठीक है, इसमें फटाफट मार्किंग कर देते हैं कि कौन सा जिला आपका कब बना है। ठीक, तो सरगुजा संभाग से स्टार्ट करते हैं। कोरिया 1998, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 2022, सूरजपुर 2012, बलरामपुर 2012, सरगुजा 1948 रियासत थी, जसपुर
1898। ठीक है, इसके बाद बिलासपुर संभाग में आ जाइए। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर 1861, बिलासपुर से कट के कोरबा 1998, जांजगीर चांपा 1998, रायगढ़ 1948 रियासत था, जिला बनाया गया। गौरेला पटना मरवाही 2020, मुंगेली 2012, शक्ति 2022, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 2022। इसके बाद आ जाइए आप दुर्ग संभाग में, दुर्ग बना है आपका 1906 में। इसके बाद दुर्ग और बिलासपुर का कुछ क्षेत्र लेकर के आपका 1973 में राजनांदगांव को बनाया गया। उसके बाद कवर्धा बना 1998 में, बेमेतरा 2012, बालोद 2012, खैरागढ़ छुई खदान आपका 2022 में बन गया। ठीक है, मोहला मानपुर 2022 में बन गया। रायपुर संभाग में आ जाइए, रायपुर 1861 में बना है, बलौदा बाजार 2012 में बना है। ठीक है, महासमुंद 1998 में बना है, गरियाबंद 2012 में बना है, धमतरी 1998 में बना है। इसके बाद आ जाइए बस्तर संभाग में, बस्तर 1948 में बना है, बस्तर से कट के कांकेर 1998 में, बस्तर से कट के दंतेवाड़ा 1998 में, फिर बस्तर से कट के नारायणपुर 2007 में, दंतेवाड़ा से कट के बीजापुर 2007 में, बस्तर से कट के कोंडागांव 2012 में और दंतेवाड़ा से कट के सुकमा 2012 में। तो ये हमने देखा 1861 से चालू हुआ कहानी और 2022 तक पहुंच गई। ये 33 जिले कौन कौन से ईयर में बने, बहुत आसानी से आप ये याद रख सकते हैं। कैसा लगा मेरा क्लास प्लीज कमेंट करके बताइए और देखते रहिए मेरी वीडियो। अगली वीडियो पे फिर चर्चा करेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।